आध्यात्मिक शक्ति से परिपक्व होते हुए भी क्यों लेना पड़ा तुम्हें यह जन्म? किस कारण से दिव्य लोक ना जाकर तुम इस पृथ्वी लोक पर आए हो? मेरे प्रिय, उस सत्य को आज मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, जिसका उत्तर तुम वर्षों से ढूंढ रहे हो। तुम आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण जीवन थे। तुम उस काल में इस पृथ्वी पर आए थे जब प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक साधना करता था। तुम उस स्थान पर निवास करते थे जहाँ प्राकृतिक जल धारा प्रवाहित होती थी और चारों तरफ पर्वतों की चोटी थी। दूर दूर तक हरे भरे खेत लहलहाते थे। उसी स्थान पर तुमने प्राचीन पद्धति का प्रयोग कर उपचार करने की विधि सीखी थी, जो आधुनिक युग में लुप्त हो गई है। उसी उपचार विधि से तुम सभी जीवों का उपचार करने में अपना जीवन लगाते थे। इसी कारण इस जन्म में तुम एक प्राकृतिक उपचार शक्ति रखते हो, अर्थात तुम एक नेचुरल हीलर हो। केवल तुम्हारे स्पर्श करने से और संकल्प शक्ति से लोग ठीक हो जाते हैं। तुमसे बात करके लोगों का दुख कम हो जाता है। यदि तुम मन से संकल्प करते हुए किसी की पीड़ा को दूर करने का सोचते हो तो उसकी पीड़ा दूर हो जाती है। मेरे प्रिय, यह तुम्हें अतीत से उपहार स्वरूप मिला है। इसी कारण तुम स्वप्न में बार बार हरी घास के मैदान और खेतों को देखते हो। मेरे प्रिय, दो मूल कारणों से तुम्हें पुनः शरीर धारण करना पड़ा। तुमने जिससे प्रेम किया, उसके साथ वह जीवन नहीं जी सके जो तुमने कल्पना की थी। वह तुम्हें प्राणों से अधिक चाहता था, किंतु जिस जीवन की छवि तुम दोनों ने अपने सपनों में सजाई थी, वह पूर्ण ना हो सकी। दूसरा कारण यह है कि तुम बेजुबान जीव जंतुओं का उपचार करना चाहते थे। उस प्राकृतिक उपचार विधि से मानवता की सेवा अपने साथी के साथ मिलकर करना चाहते थे। ये दोनों इच्छा अधूरी रह जाने के कारण ही तुम्हें दिव्य लोकों में ना भेजकर पृथ्वी लोक पर भेजा गया है, ताकि तुम अपनी उस अधूरी कहानी को फिर से लिख सको और आधुनिक जगत में उस प्राचीन उपचार विधि को पुनः जीवित कर मानवता की सेवा कर सको। तुमने जो कुछ इतिहास में पढ़ा है, वह सब अपनी आंखों से देखा है। तुम्हें बस स्मरण करने की आवश्यकता है। तुम्हारी चेतना उन सभी विधि से परिचित है जो मानवता के कल्याण के लिए लाभकारी है। मेरे प्रिय, क्या तुम्हें यह
आभास हुआ कि तुम्हारा जन्म विशेष कारण से हुआ है? क्या तुम्हें सपने में बार बार खेत खलिहान और पर्वत दिखाई देते हैं? क्या तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम्हारा आधा हिस्सा कहीं और है? यदि हाँ, तो यह तुम्हारी ही कहानी है।